वो शर्मिंदा था, वो दूर खड़ा हुआ। अब वो अंदर तो आ नहीं सकता। लिखा है कि पिता ने जैसे उसको देखा, हाय मेरा बच्चा आ गया, उसको बहुत खुशी हुई। लिखा है कि 99 को छोड़ करके एक को ढूंढने निकल जाता है। बड़ा बेटा सही है, घर परिवार सबको ठीक है, लेकिन एक बेटा चला गया, एक भटका हुआ, उसके पीछे जाना जरूरी है। तो वैसे ही जब उसने देखा कि वो आया है, वो दौड़ करके गया, उसको गले लगाया, चूमा, और वो कहने लगा, पिताजी मैंने आपके, पिता ने उसको बोलने को कहा कि शांत हो जा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तू सुबह का बोला, शाम को घर आ गया, कोई बात नहीं बेटा, मैं सब पैसा उड़ा आया, सारा मैंने पैसे ले लिया, मैंने आपके साथ बदतमीजी की, मैं आपका पुत्र कहलाने के लायक नहीं रहा, मैं आपका पुत्र तो कहलाने लायक नहीं रहा, लेकिन अब मुझको अपना मजदूर बना के रख लो। पिता ने कहा कि झट जा, झट जा। वो अपने नौकर बोला, झट जाओ, जाकर के इसके लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र लेकर के आओ, अंगूठी लेकर आओ, पैरों में जूतियां पहनाओ। उसको तैयार किया, पलावा बछड़ा लिया और उसको कटवाया ताकि एक पार्टी कर सके। बड़ा बेटा खेत में काम कर, जब वो लौट कर क्या देखा कि यार घर में गाने बजाने की आवाज आ रही है, मुझको तो पता नहीं क्या हो रहा। फिर वो एक नौकर से पूछता, क्या हुआ? कहता कि तेरा छोटा भाई चला गया तो लौट कर आया, उसकी खुशी में तेरे पिता ने एक पार्टी दी है। तो वो अंदर जाना नहीं चाहता था, बाहर आकर के उसके पिता ने उसको मनाया, कहा कि बेटा क्या हुआ? कहता मैं तेरे साथ इतने दिनों से रहा हूँ, तेरी सेवा करता हूँ, तेरी बातों को मानता हूँ, तूने मुझे कभी कुछ भी नहीं दिया कि एक बकरी का बच्चा देता, जो दोस्तों के साथ मना लेता, पार्टी कर लेता। तो पिता ने कहा कि देख, जो तू हमेशा मेरे साथ रहता है, जो मेरा वो सब कुछ तेरा ही तो है। ये तेरा भाई मर गया था, देख अब जी उठा है, ये खो गया था, देख अब ये मिल गया है। ये जो हम फादर्स डे को मना रहे हैं कि फादर्स डे है, लोग मना रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग क्या वाकई फादर्स डे को उस रीति से मना रहे हैं जैसे मनाना चाहिए था। एक और मैं कहता हूँ कि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मेरे पापा ठीक नहीं, मैं कई लोगों को जानता हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पापा ऐसे है नहीं। ठीक है, आप उसको वैसे नहीं करते, कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, एक जॉश मायर है जो अमेरिका की रहने वाली है, बहुत अच्छी सेवा करने वाली है, और करोड़ों लोग उनके द्वारा वचन को सीखते हैं, करोड़ों लोग उनके द्वारा वचन को सीखते हैं। और वो कोई 70-75 साल की उम्र की है, आप उसको देखोगे आप कहोगे कि 40 की है, इतना नूर उस पे है। लेकिन अगर आप उनकी गवाही सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मालूम उसकी गवाही क्या है? कहती जब मैं छोटी बच्ची थी तब मेरे पिता दारू पी करके आते थे और रोज मेरे साथ बलात्कार करते थे। प्लीज समझना बात को मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। उसने कहा कि कम से कम 200 बार, और मेरे पापा जब जाते थे मैं तभी डरने लग जाती थी, अब ये जाएंगे, ये दारू पी करके आएंगे और फिर मेरे साथ ही दुष्कर्म करेंगे। एक पिता ऐसा भी हो सकता है। और इस तरह की मैंने कई हम न्यूज के माध्यम से मैंने पहले आप लोगों को बताया कि एक पिता अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म कर गया, उसकी पत्नी को भी पता था, वो भी कुछ नहीं बोली। जब वो गर्भवती हुई की बात आई, उसको सजा हुई, गलत बात है। तो कुछ पिता ऐसे भी हैं, लेकिन चंद लोगों के गलत होने से पूरी कौम गलत नहीं हो जाती। कुछ लोग गलत है, कोई बात नहीं है, पर पापा का जो औहदा है वो बड़ा है। सचमुच वो मेहनत करता है, खुद खाता नहीं तुमको खिलाता है, खुद पहनता नहीं तुमको पहनाता। ये दिन बहुत अच्छी बात है मनाना, पर अगर इसको भी नहीं मना रहे हैं तो आप अपने स्वर्गीय पिता के अधीन हो जाइएगा। उस पिता से प्रार्थना कीजिएगा, उसके साथ संगति कीजिएगा। वो कहता है कि मैं बाप में से निकल करके दुनिया में आया, और जो पिता मुझको कहता वो मैं तुमको कहता हूँ, मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहता। और उसी पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया, मरने के लिए दे दे, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु। हम इस दिन को यूहन्ना 3:16 को जब पढ़े, हम कहें यूहन्ना 3:16 लिख करके भेजे और कहें हैप्पी फादर्स डे। ये है फादर्स डे। इस वचन को पढ़ो कि उस फादर ने, उस परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। मैं पाप में था, गुनाह में था, गलती कर रहा था, गलती कर रही थी, नाश हो गए थे, कोई रहा नहीं थी। सगे रिश्ते, कई बार रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, जिन पे हमने भरोसा किया, उन्होंने हमको धोखा दिया, हमको परेशान किया, और हम उनके सताए हुए पड़े हुए थे। लेकिन एक आवाज परमेश्वर की ओर से आई, परमेश्वर ने आशीष को दिया और कहा कि मैं तुझे सदा से प्रेम करता आया हूँ। जॉश मायर कहने लगी कि मैं तड़पती थी, रोती थी, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या
करूंगी, लेकिन खुदा की ये योजना थी, आज मेरे द्वारा करोड़ों बहनें आशीष पा रही हैं। हालेलुया। कई बार अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है, कुछ दुख आता तो चिंता मत करना, क्योंकि परमेश्वर की प्लानिंग अनोखी है। दूध पीते बच्चे को माँ पिता भूल सकता है, परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है, वो और तेरी शहरपना निरंतर मेरे सम्मुख रहती है, निरंतर पिता देखता रहता, निरंतर तुम्हारे चाल चलन को देखता रहता है और तुमको गिरने नहीं देता। हाँ, जितने उसके प्रति ईमानदार रहते हैं उन सबों को आशीष करता है। वो कह रहा है कि मैं तुमको किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा। आमीन। इब्राहिम ने किस प्रकार से परमेश्वर के प्रति ईमानदारी दिखाई। 100 साल में बच्चा होता, वही पिता ने मांग लिया, बोला ठीक है प्रभु तूने कहा मैं लेकर आता हूँ, लेकर के चला गया। पर पिता हमारा महान है, दयालु है और जीवन देने वाला परमेश्वर, जीवन लेने वाला परमेश्वर नहीं है। आप बार बार सोचो, डॉक्टर ने तुमको कहा कि तुम मर जाओगे, क्या नाम, मेरा परमेश्वर मरने नहीं देगा, तेरा बिजनेस नहीं चलेगा। अगर मेरा परमेश्वर मेरे बिजनेस को चलाना चाहता, कोई रोक नहीं सकता। अगर मेरी पत्नी को मेरा परमेश्वर मेरे साथ रखना चाहता तो कोई रोक नहीं सकता। अगर ये घर मेरे परमेश्वर ने मुझको दिया तो इसको कोई ले नहीं सकता। अगर मेरे बच्चे मेरे परमेश्वर ने मुझको दिया, उनको कोई ले नहीं सकता। आप मुझसे डिक्लेयर कीजिएगा, मैं और मेरा परमेश्वर हम एक हैं। हैप्पी फादर्स डे। परमेश्वर की महिमा, फादर्स डे, वो फादर्स डे जो उसने किया, यूहन्ना 3:16 में उसने दिखाया कि मैं जगत से ऐसा प्रेम किया, किसी एक धर्म जाति से नहीं। जहां ये अमेरिका के वर्जीनिया के राज्य में ये घटना घटी थी, 2007 में घटना घटी और 2008 में फादर्स डे जहां से शुरू किया गया था, वहां का पता नहीं क्या विश्वास है, क्या वो लोग, मुझको नहीं पता। लेकिन आज बाइबल इसके विषय में क्या बताती है, वो बाइबल क्या बताती, बाइबल का खुदा क्या बताता है। उसने कहा मैं तुमसे प्रेम करता, मैं तुमसे सदा से प्रेम करता आया हूँ। पिता ने उसे देख करके तरस खाया, दौड़ करके गया, गले लगाया, बहुत चूमा, प्यार किया, सब कुछ वापस दे दिया। ठीक है, एक चीज को समझिएगा, जब आप ईमानदार रहते हैं, कहते हैं कि एक धागे में जब टूट जाता है तो गांठ, पक्की बात है, एक बार गांठ टूट गई तो गांठ बन जाती है। तलाक हुआ, दोबारा लौट करके आई है ना, लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर एक हो गई, लेकिन गांठ बंद, ठीक है ना। जब ये पुत्र गया, उससे पहले पुत्र है, अलमारी में जाए, जो मर्जी निकाले, अधिकार है। बाद में जब ये आया तो क्या लिखा है, उसने अपने पिता ने अपने नौकरों से कहा, जाओ जल्दी से झट अलमारी में से अच्छा वस्त्र, जूते, अंगूठी लाओ, उसको पहनाओ। समझिएगा, अभी तक उसके पास मतलब इसने अब अधिकार को दिया। समझिए चीज को। जब ये ईमानदार था, अलमारी ले जाए, कुछ निकाले, कुछ पहने, कुछ खाए, कुछ पिए, ये लौट करके आया, इसको प्यार किया, चूमा, कहा कि सुबह का बोला, शाम को घर गया, कोई बात नहीं है, खो गया था, मिल गया, मर गया था, जी उठा, इतनी बात कही है, लेकिन इसको वो अधिकार नहीं मिला। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, है ना, कि हम परमेश्वर से विरोध करके, लड़ाई करके, अलग होकर के कहाँ जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जहां आपको लिवाई सवेरा, एक फादर्स डे दुनिया मना रही, फादर्स डे मेरा फादर, संसारिक पिता ने हो सकता मुझे छोड़ दिया, हो सकता मेरे लिए कुछ नहीं किया, हो सकता वो गलत था, हो सकता जॉर्ज माइल के पिता की तरह वह बेचारी गंदा इंसान हो सकता है, लेकिन मेरा पिता वो है, उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, स्वयं जमीन पर से आया, मनुष्य बना, मेरे और आपके पापों के लिए मर गया, उसके मुंह पे थूका गया, वो चुप रहा। उसको थप्पड़ मारे गए, कहा कि आंखों पे पट्टी बांधी, थप्पड़ मारो और बोलो कि बता तो भविष्यवाणी कर लेता है, बता तुझको किसने मारा। वो मेरे और तुम्हारे लिए 39 कोड़े उसने खाए। उसकी पीठ पर जब कोड़े पड़ रहे थे, मैं कई बार आपको पता है बात का, जब वो कोड़ा पड़ रहा था तो जो पड़ता था, एक बार में कहते हैं कि 100 ग्राम उसकी मांस बोटी को, ये हड्डी तक को खींच करके लाता था। वो शांत इसलिए रहा क्योंकि वो ऐसा पिता बना, ना तो जमीन पे उससे पहले कोई था और ना उसके बाद होगा। उसने ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि जैसे जब भेड़ की ऊन कतरी जाती वो शांत रहती है, उसी तरह से वो भी शांत रहा जब उसकी खाल को धेड़ी जा रही थी। उसको पता था अगर मैं परमेश्वर इस प्लान को पूरा नहीं करूंगा तो ये जो मनुष्य हैं, ये लोग जो दुखी हैं, परेशान है, बेहाल है, ये कभी उद्धार नहीं पा सकते, क्योंकि लहू के द्वारा सब बातों का प्रायश्चित किया जाता है। और
और याजक जब लहू लेकर के जाता, पहले अपने आप को पवित्र करता है वो, तब जाकर के वो लहू चढ़ाता है। और लहू भी किसका? बैलों का, बकरों का, मेमनों का, उनका लहू। पर इनके लहू से यदि आजादी मिल रही होती, स्वतंत्रता मिल रही होती, श्राप मिटने वाले होते तो कब के मिट जाते, नहीं मिटने थे। वो लहू चाहिए था, निर्दोष का, निष्कलंक का, निष्पाप का लहू चाहिए था। और वो निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप दुनिया में आया और उसने कहा कि कौन है जो मुझ में दोष साबित करेगा? कोई उसने पाप साबित नहीं कर सका। और निष्कलंक आया और कहा कि हे पिता, मैं अपना प्राण, हालेलुया, उसने दिया। और जैसे ही वो मरने पर था, उससे पहले मंदिर का पर्दा फट गया। अब आजादी आ गई, अब कोई भेदभाव नहीं है। अब सीधे जाओ, जाकर के अपने परमेश्वर डायरेक्ट बात करो। मेमना जो आया, जो मेमना की बलि देनी थी, मेमना निकल करके भागा, क्योंकि असली मेमना क्रूस पर लटका हुआ, मेरा फादर, मेरा पिता लटका हुआ है, वो मेरे लिए मरा है, उसने मेरे लिए प्राण देगा। चूंकि व्यवस्था यही बताती है, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा हुआ, हमारे पापों के लिए घायल किया गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। ये है, हो सकता संसारिक पिता छोड़ दे, हो सकता कुछ कमियां, हो सकता कोई दिक्कत, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकता है। पर मैं तुम्हें कभी भी ना छोड़ूंगा, ना ही ना मैं तुमको छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। ठीक है ना? जब हम संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन संगी वारिस। और जब उसके साथ दुख उठाते हैं तो आनंद भी मनाएंगे, क्योंकि जो पिता का है वो पुत्र का है। उस पुत्र ने अपना हिस्सा मांग लिया, मेरा हिस्सा मुझको दे दे, परंतु हम कभी हिस्सा नहीं मांगेंगे। मैं तो भैया, लोग चुनाव करते हैं, यीशु चाहिए कि धन चाहिए। लोग यीशु को छोड़ करके धन के पीछे चल देते हैं। यीशु चाहिए कि नौकरी चाहिए, यीशु चाहिए कि ये लड़की चाहिए, यीशु चाहिए कि घर चाहिए, यीशु चाहिए कि ये जो दुनियावी बातें चाहिए। तो यीशु को ले लो, ये सब तुम्हारे पीछे होगा, क्योंकि उसके धर्मराज की खोज करोगे, सब तुम्हें मिली हुई मिल जाएंगे। आमीन। तो यीशु को ले लीजिएगा। और यीशु अगर आपके पक्ष में है तो कौन आपका विरोधी हो सकता है? आमीन, है ना? वो बहन जो कभी दुष्ट आत्मा छोटी छोटी चीजों से डरा करती थी, आज उसने बताया, सुमन सिस्टर ने बताया कि कैसे दुष्ट आत्मा ने जब अटैक किया और मैंने पकड़ के यूं झटक करके मारा, और मैं अनपढ़ है, ना समझ है, अकेली घर में, उनके दोनों बेटे बाहर गए हुए, अकेली है, एक कंपाउंड में रह रही है, जहाँ वैसे डर लगने लगे किसी की आवाज सुन करके, पर डरी नहीं, क्योंकि उनको उस वचन का समझ में आ गया। मेरे बाप ने मुझको कहा कि मैंने तुझे अथॉरिटी दी है, मैंने तुमको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। यह अधिकार दिया किसने? मेरे बाप ने। हालेलुया। ये अधिकार मुझे दिया किसने? मेरे बाप ने। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, यह अधिकार मेरे बाप ने मुझको दिया है। और लिखा कि जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसमें ये चिन्ह पाए जाएंगे। आमीन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसमें चिन्ह क्या होंगे जी? वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को चल निकल, ठीक है जी, बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। यदि अन्य मतलब जानबूझकर नहीं, है ना? क्योंकि मैं एक कहानी को पढ़ रहा था किसी खुदा के खादिम की, उसको किसी ने कहा कि आप तो बड़े प्रभु के सेवक हैं, और लिखा है कि यदि प्राणनाशक वस्तु पी जाओ तो उसे कुछ हानि ना होगी। क्या लगा? हाँ बिल्कुल ठीक है, थोड़ा पीकर दिखाओ। उसने वो जहर लिया, पिया और मर गया। अगर हम इम्तिहान करेंगे, फालतू में पंगा लेंगे, है ना, तो उलझ जाओगे। क्योंकि प्रभु ने भी कहा था, शैतान कहने लगा अपने आप को यहाँ से गिरा दे। प्रभु ने कहा, लिखा है, अगर अचानक गिरते हो तो संभालेगा, जानबूझ के पंगा लोगे तो हड्डियां टूटेंगी। तो इसलिए लिखा कि अगर प्राणनाशक विष भी पी जाओ तो उससे तुम्हारी कुछ हानि, यदि प्राणनाशक विष भी पी जाओ तो उससे तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। और मैंने तुमको अधिकार दिया। चेले आकर के कहने लगे, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। बड़े आनंदित थे, बड़े मजा आ रहा था। मैंने कल दुष्ट आत्मा बोल रात मारी, मैंने चल निकल। वो निकल करके भाग गई। एक की 8 साल से थी, एक की 20 साल से थी, एक की बीमार चली गई। वो आयुष बचने के बाद, प्रभु तेरे नाम से ना बीमारियां, दुष्ट आत्मा हमारे वश में। प्रभु ने कहा कि मैं शैतान को गंदगी की तरह आसमान से गिरा हुआ देखा था। मैं
गंदगी की तरह, कूड़े की तरह, कीचड़ की तरह गिरा हुआ देख रहा था, देखो मैंने तुम्हें। आमीन। ये किसके लिए लिखा है? प्रेरितों के लिए नहीं है, पास्टर अशोक मार्टिन के लिए नहीं है। बोला अशोक मार्टिन प्रार्थना करेंगे तो एक नए बिल्कुल नहीं। क्या लिखा है कि जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा और विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे। जब तुम प्रार्थना करोगे दूसरों के रोग बीमारियां जाएंगी, तो क्या तुम्हारी नहीं जाएंगी? पर जैसा तेरा विश्वास, जैसा तेरा, वो मेरा पिता, मेरा प्रभु ऐसा, उसने ऐसा अधिकार दिया है जो नहीं दे सकते थे। जब दुष्ट आत्मा की जब प्रॉब्लम थी, बाबाओं के पास जाते थे, दुनिया भर का पैसा खर्च होता था, लूट खाया उन लोगों ने हमको। लेकिन जिस दिन मेरा प्रभु, मेरा पिता, मेरा यीशु मेरे जीवन में आया, जिस दिन से मैंने उसको ग्रहण किया, जिस दिन ने उसने मुझको चुना, उस दिन से जीवन बदल गया। सचमुच वो फादर्स डे है, एवरी डे फादर्स डे। हर दिन मेरे लिए फादर्स डे, हर दिन मेरे लिए परमेश्वर का, पिता का दिन है। देखो एक और चीज ध्यान से सुन लीजिएगा, फादर यीशु मसीह मेन है। एक और क्या लिखा है कि तुम अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, जिससे कि तू जिस देश में रहता है उसमें बहुत दिनों तक जीवित रहे और तेरा भला भी हो। ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। पिता माता का आदर करना ये हकीकत है। आप उनसे जबान ना लड़ाएं, उनको दुख ना दें। मेन आप पढ़े लिखे समझदार इसको समझ लीजिएगा, पर समझो ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता है, कोई उनसे गलती हुए क्षमा करो, आगे बढ़ो। जोश में पिता ने ऐसा किया, नॉर्मल होती तो शायद शादी होती रहती, बच्चे होते, जीवन यूं चला जाता। ये दिक्कत आई, फिर उनकी शादी एक से हुई, फिर उनका जीवन बढ़िया हुआ, अब नानी दादी बन चुकी हैं और इतनी उम्र के बाद भी सेवा कर रही हैं। और मैंने बताया करोड़ों लोग दुनिया में उससे सीखते हैं। अगर कुछ कहीं ऐसा कुछ घट रहा है तो समझ लेना कि परमेश्वर की प्लानिंग है। यूसुफ को उसके भाइयों ने नहीं बेचा होता तो प्रधानमंत्री न बनता। प्लानिंग तो तुम्हारे दुश्मनों के द्वारा शुरू करा देता है। अगर मूसा जिस समय पानी में फेंका गया, अगर ये आज्ञा ना निकली होती कि पानी फेंक दिया जाए, तो ना फेंका जाता, ना राजा के यहाँ पलता। अब भैया पूरी इजरायली कौम को वहां से निकालने के लिए एक पढ़ा लिखा बंदा चाहिए था, और वो कहाँ से लेकर के आएंगे? उसको फेंका गया, फिर उनकी बेटी आई, उसको लिया, पाला पोसा, 40 साल तक उसकी परवरिश की। कि अगर कुछ दुख घट रहा है, क्यों हम पर दुख आ रहा है, क्यों बार बार दिक्कत आ रही है, क्यों बार बार ये परेशानी आ रही, क्या इसका कारण है? चिंता मत करो, उसकी योजना हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। हम यिर्मयाह 29:11 में पढ़ते हैं कि जो कल्पना मैंने तुम्हारे विषय की है वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। वो आत्मिक पिता, स्वर्गीय पिता, मेरा पिता, आपका पिता हमसे कहता है कि जो योजना मैंने तेरे लिए बनाई है वो हानि के लिए परंतु लाभ ही की है, कि मैं तुम्हें उज्जवल भविष्य दूं और तुम्हारे जीवन में जो मैंने सोचा है, जो प्लानिंग है उसको पूरा करूं। लेकिन कब? जब मिट्टी कुम्हार के चक्के पर बनी रहती तब। अगर वो चक्के पर नहीं रहेगी तो वो बना नहीं पाए। पुत्र बनकर पिता के हाथों में रहे। उड़ाव पुत्र ने क्या गलती की, लेकिन पिता ने फिर भी माफ किया, पर वो अधिकार चला गया। गलती की एक और ने अपना पैरोठापन, एसाव ने अपना पैरोठापन बेच दिया था। उसके बाद रोया, तड़पा, गिड़गिड़ाया, आंसू बहाने के बाद भी वो आशीष उसको नहीं मिली। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र प्रभु से नाम किया हम आपका धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए। आज के दिन जो प्रभु जी जून महीना तीसरे संडे में लोग फादर्स डे मनाते हैं, पिताओं का दिन। कितने पिता आश्रम में हैं, वृद्ध आश्रम में, उनके बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं और वो वृद्ध आश्रम में जाकर बच जाते हैं। कितने पिता रोते हैं, कितने पिता तड़पते हैं, कितने पिता दुखी हैं। लेकिन ये एक फैशन लोगों ने बना रखा है, हैप्पी फादर्स डे। कुछ अच्छे भी हैं, मैं धन्यवाद करता हूं अच्छे लोगों का, पर जो सिर्फ इसको फैशन बनाए हुए हैं उसकी गहराई को समझें कि एक बार को शायद हम हैप्पी फादर्स डे ना बोलें,
हैप्पी फादर्स डे मैसेज करें ना करें किसी को, पर अपने पिता की बात को माने, क्योंकि पिता यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि एक बेटे को कहा गया था तू ये काम कर, उसने कहा मैं करूंगा, पर नहीं किया। दूसरे का मैं नहीं करूंगा, उसने किया। दूसरे को सराहा गया कि जिसने मना किया उसने कर दिया। अनजाने में जानबूझ के कोई गलती हुई इन लोगों से, जितने भवन में सुन रहे हैं, प्रभु जी कोई गलती हुई जा रही है, कुछ क्षमा कर दीजिएगा खुदावन। हमारे भवन के आसपास जितने सबको आशीष दे प्रभु जी, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स है प्रभु इनको आशीष देता हूँ परमेश्वर, कि आज के वचन से प्रभु जी इनको आशीष मिली है परमेश्वर, आशीष मिली है यीशु मसीह के नाम में। एक बदलाव उनके जीवन में कि जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानते नहीं हैं, सत्य को जानते नहीं थे, बस जैसा लोगों ने कह दिया भेड़ा चाल चलना शुरू कर दिया। पर जब सत्य को जाना कि पिता एक है, फादर्स डे वो उसका मनाया जाता है, और ये कोई साल में एक बार नहीं आता, ये हर दिन है, हर पल है, हर क्षण है, कि एक बत्ती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। वही गीत का गाने वाला। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र प्रभु से नाम किया हुआ हम आपका धन्यवाद देते पिताजी, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, पवित्र वचनों के लिए, आपके पवित्र वायदों के लिए प्रभु जी, कि हम दुनिया की भीड़ में खोए हुए, बेड़ा चाल चल रही है, कई बार हमको पता ही नहीं था हम क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जी जो हमने सत्य को जाना, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ा, सत्य को जाना, स्वतंत्र हुए, तो हमने जाना कि मैं जब अपने पिता का आदर करूंगा, अपने स्वर्गीय पिता का आदर करूंगा, तो इस पिता को तो वैसे ही आशीष, इससे मैं आशीष पाऊंगा और मेरे द्वारा मेरा पिता सम्मानित होगा। लेकिन उसी सत्य को हमने बाइबल से पढ़ा कि तू अपने पिता अपनी माता का आदर करना, क्योंकि ये पहले आज्ञा जिसने प्रतिज्ञा की है। तो परमेश्वर ने कहा कि पिता और माता का, हम अपने पिता अपनी माता का आदर करेंगे। और यदि किसी के साथ, जैसे जो हमारे साथ घटना घटी, कितने लोग हैं जिनके पिता निकम्मा चाल चलन चलते हैं, उनको नहीं पता घर कैसे चलेगा, पत्नी भूखी है, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, कुछ ऐसे हैं। तो हम प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु खोई भेड़ों को ढूंढने आया। बड़ा आसान है छोड़ देना, त्याग देना, मार देना, पर कितना कितना अच्छा है कि हम प्रार्थना करें। और जब कोई किसी खोई हुई भेड़ को ढूंढ लाता है, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। प्रभु जी इन सबको आशीष देता हूँ परमेश्वर, कि आज एक नया चेंज इनके जीवन में आए, आपके पवित्र वचनों के सुनने के द्वारा
आशीष दे और बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पानी न दे। अभी तक थोड़ा धन्यवाद देते प्रभु जी, और आगे किसी ने आपके हाथ में देंगे धन्यवाद प्रार्थना मुझे मांगते हैं। आमीन।